हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एसआईपी से पैसा बना सकते हैं और कैसे हम एक राइट म्यूचुअल फंड चूज करके उसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पावर ऑफ एसआईपी की कि एसआईपी क्या होती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और कितने लॉन्ग टर्म में हम कितना पैसा बना सकते हैं एसआईपी से। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली कि एसआईपी जल्दी स्टार्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए यहाँ पे हम दो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे है एक पर्सन ए और दूसरा पर्सन बी। तो जो ए पर्सन की एज है वो तो है 25 ईयर्स और जो बी पर्सन की एज है वो है 40 ईयर्स। अब दोनों ही ये डिसाइड करते हैं कि हम 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी में। तो जो ए पर्सन भी है वो भी 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है और जो बी पर्सन है वो भी 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है एसआईपी में। अब जो दोनों ही ये सोचते हैं कि हम जब 60 साल के हो जाएंगे, 60 ईयर्स के हो जाएंगे, तो हम अपनी एसआईपी स्टॉप कर देंगे, मतलब एसआईपी में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। तो अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आता है ए पर्सन का वो तो आता है 42 लाख रुपीज और जो बी पर्सन का टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आता है वो आता है 24 लाख रुपीज। तो अब अगर अपन मान लेते हैं कि साल की 12% भी इनकी रिटर्न दे रही है एसआईपी एवरेज, तो इनका जो सेविंग्स हो जाता है, जो पर्सन ए की सेविंग्स हो जाती है वो तो हो जाती है 6.5 करोड़ की, और जो पर्सन बी की सेविंग्स हो जाती है वो हो जाती है 99.9 लैक्स की, मतलब 1 करोड़ की हो जाती है अप्रोक्सीमेटली। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है जल्दी स्टार्ट करने में और लेट स्टार्ट करने में एसआईपी। तो इसलिए कहा जाता है कि एसआईपी हमेशा जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए और रेगुलरली उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और लंबे समय तक एसआईपी में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के सेविंग्स में। लगभग 5.5 करोड़ का डिफरेंस है इनकी इन्वेस्टमेंट में। जो पर्सन ए है उसने 25 साल में चालू कर दिया था और जो पर्सन बी है उसने 40 साल में चालू कर दिया था। तो आज आप देख सकते हैं पर्सन ए के पास ज्यादा वेल्थ है और पर्सन बी के पास उससे कम वेल्थ है। तो इसलिए कहते हैं जल्दी स्टार्ट करना चाहिए एसआईपी में। अब आगे हम समझते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो आइए अब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, मतलब एसआईपी क्या होती है। तो अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसआईपी इज ए स्मार्ट एंड हैसल फ्री मोड फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन म्यूचुअल फंड। ये एक तरीके से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये एक तरीके से स्मार्ट प्लान है ताकि आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर पाए अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में। तो ये क्या आपकी वेल्थ बनाने के काम भी आता है और आप काफी कम अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी में लंबे समय तक ताकि आपका पैसा बने। दूसरा हम बात करते हैं कि ये एक तरीके से प्लान्ड अप्रोच है, मतलब प्लान्ड अप्रोच होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की कि आपकी सेविंग्स बन जाए, इससे आपके गोल अचीव हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी को शादी करनी है, आगे से 5 साल बाद किसी को शादी करनी है, तो वो चाहता है अभी मैं हर महीना 5,000 10,000 जो भी अमाउंट वो चाहता है इन्वेस्ट कर सकता है एसआईपी में, ताकि आने वाले टाइम पे जब उसको शादी करनी है तो वो उस पैसे को, उस सेविंग्स को अपनी शादी में लगा पाए। तो उससे क्या होगा, उसका पैसा बढ़ भी जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग टर्म में उसकी वेल्थ भी बन जाएगी, ताकि उसकी आने वाली मतलब शादी वो कर पाए, आने वाली चीजें वो मीट कर पाए, जो भी उसके एक्सपेंसेस है या जो भी वो गोल सोच के इन्वेस्ट कर रहा था वो मीट कर पाए उसको। और तीसरा हम बात करते हैं कि एसआईपी में क्या होता है, आपको यूनिट्स मिलती है स्पेसिफाइड डेट, मतलब जिस भी तारीख को, जिस भी महीने को आप पैसा लगाएंगे उस दिन की आपको यूनिट्स मिल जाएगी एसआईपी में। तो अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आज किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट महंगी है, तो आज आप पैसा लगा रहे हो उसमें, कल हो सकता है कम हो जाए तब आप पैसा लगा रहे हो। तो आप रेगुलरली पैसा लगाते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी एवरेज हो जाती है यूनिट्स। जैसे मान लीजिए आज किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी या यूनिट की प्राइस जो चल रही है वो 10 रुपये चल रही है। तो आज मान लीजिए आप हर एक तारीख को आप 5,000 रुपये लगाते हैं एसआईपी में। तो आज जैसे मान लीजिए 1 तारीख को चल रही है 10 रुपये एनएवी एक म्यूचुअल फंड की, ठीक है। अब जो अगली 1 तारीख आती है उस, मान लीजिए 8 रुपये हो गई अगली 1 तारीख को उसकी एनएवी म्यूचुअल फंड की। तो आप 8 रुपये पे आपका पैसा लग जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, आपकी यूनिट जो होती है एवरेज हो जाती है। कभी मतलब एनएवी ज़्यादा होगी तब आपकी यूनिट एवरेज जाएगी, और कभी एनएवी कम होगी म्यूचुअल फंड्स की तब आपकी यूनिट एवरेज हो जाएगी। तो ऐसे करके आपका जो अमाउंट होता है वो एवरेज बैठ जाता है और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा इससे बन जाता है। आइए हम आगे इसको समझेंगे धीरे धीरे कैसे।
तो चलिए अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करने के। तो सबसे पहले तो आता है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। मतलब ये इसका ये कहना चाह रहे हैं कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको क्या डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो अब मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए लेकिन आपका पैसा हमेशा रेगुलरली इन्वेस्ट रहेगा एसआईपी में। तो ये डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग हो जाती है। दूसरा आता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब जैसे मान लीजिए यू बाय मोर यूनिट्स व्हेन प्राइसेस आर लो। अगर किसी म्यूचुअल फंड की प्राइस लो हो रही है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएगी, और अगर किसी म्यूचुअल फंड की प्राइस हाई हो रही है तो आपको कम यूनिट मिल जाएगी। तो इससे आपकी क्या एसआईपी से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कभी आपको सस्ती यूनिट्स मिल गई म्यूचुअल फंड में, तो आपके पास क्या यूनिट ज़्यादा मिल जाएगी। अगर किसी म्यूचुअल फंड की प्राइस कम होगी तो आपको यूनिट्स हमेशा ज़्यादा मिलेगी, तो उससे आपका पैसा भी ज़्यादा बन सकता है। तीसरा आता है इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, अगर आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ग्रो भी होगा और आपके रिटर्न्स भी हमेशा ग्रो होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी काम करता है। अब इसमें क्या आपका पैसा हमेशा कंपाउंड होता रहता है। तीसरा लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आप 500 रुपये मंथली से भी स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी में, बहुत कम पैसों में भी एसआईपी स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी एक बेनिफिट है इसका। पांचवा हम बात करते हैं कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपके बैंक से ऑटोमेटिकली पैसा कट भी जाता है, ऑटो डेबिट का भी ऑप्शन है एसआईपी में, तो इससे आपकी क्या कंसिस्टेंसी भी इंश्योर रहती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। आप कभी भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी पॉज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जैसा भी चाहें। सिक्स्थ बेनिफिट की हम बात करते हैं जो है नो मार्केट टाइमिंग नीडेड। अब क्या आपका पैसा हमेशा रेगुलरली इन्वेस्ट होता रहेगा इसमें, तो आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप चाहे मार्केट टॉप पे हो या चाहे बॉटम पे हो, आपका पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट होता रहेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एसआईपी के। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे एक बेस्ट एसआईपी फंड सेलेक्ट करें ताकि हमारा पैसा बने। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें जो देखना चाहिए कंसिस्टेंसी ओवर परफॉर्मेंस। हमें हमेशा फंड की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए और उसकी कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे एक फंड तो है जो केवल एक साल ही टॉप परफॉर्म दिया है, जो एक साल ही टॉप परफॉर्म करा है, और एक फंड है जो लगातार 3 से 5 साल से टॉप परफॉर्म करता जा रहा है। तो हमें हमेशा उस फंड में पैसा लगाना चाहिए जो लंबे समय से टॉप परफॉर्म कर रहा है, जो 3 या 5 साल से टॉप परफॉर्म कर रहा है, तो उस फंड को हमें हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। हमें हमेशा फंड में कितना रिस्क है, कितना उसका रिटर्न है, तो हमें हमेशा उस चीज़ को पूरा एनालाइज करके, उस चीज़ को स्टडी करके, उस चीज़ को पूरा पढ़ के हमें हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे कई फंड होते हैं जिनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है, तो हमें हमेशा अपने रिस्क के हिसाब से और कितने रिटर्न वो फंड दे रहा है उस हिसाब से हमें हमेशा पैसा लगाना चाहिए। तीसरा हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो एंड फंड साइज, कि भाई किस फंड का कितना एक्सपेंस रेशियो है। अब मान लीजिए जिन भी फंड का कम एक्सपेंस रेशियो है तो वहाँ पे आपके रिटर्न हमेशा ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपसे जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपके रिटर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स बनने के चांसेस भी कम है। अब अगला हम देखेंगे फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मान लीजिए कितने टाइम से, कितने लंबे समय से फंड मैनेजर उस फंड को रन कर रहा है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, फंड मैनेजर में कितनी नॉलेज है, कितने टाइम से वो फंड को मैनेज कर रहा है, तो ये सब चीज़ें भी हमें फंड में देखनी पड़ेगी। अब अगला हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन एंड असेट एलोकेशन। तो हमें हमेशा एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, हमें एक ही फंड में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो उससे क्या रिस्क आपका बढ़ जाता है। हमें हमेशा अलग अलग फंड में पैसा लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ पैसा आपने लार्ज कैप फंड में लगा दिया, कुछ पैसा आपने मिड कैप फंड में लगा दिया, और कुछ पैसा आपने स्मॉल कैप फंड में लगा दिया। तो हमें हमेशा अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगला डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। तो जो डायरेक्ट प्लान होते हैं म्यूचुअल फंड में उनका एक्सपेंस रेशियो हमेशा लोअर रहता है, उनका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। और जो रेगुलर प्लान होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो हाई रहता है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आप डायरेक्ट प्लान में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो आपके रिटर्न्स भी वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। और अगर आप रेगुलर प्लान में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है और आपके रिटर्न्स कम बनते हैं। तो हमें हमेशा ये चीज़ें देख के ही पैसा लगाना चाहिए और फंड सेलेक्ट करना चाहिए एसआईपी के लिए। अब आइए कुछ हम टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड देखते हैं जो अभी 2026 में चल रहे हैं एज पर मार्केट डेटा। तो सबसे पहले आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये आपके डायरेक्ट प्लान है ग्रोथ का। ठीक है, जो अपन ने पिछले उसमें बात करी थी कि डायरेक्ट क्या होते हैं और रेगुलर प्लान क्या होते हैं, तो ये डायरेक्ट वाला है।
तो ये क्या मेनली मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगाता है, वहां पे फोकस करता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है आपका। दूसरा फंड है आपका SBI PSU फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी डायरेक्ट प्लान है। ये एक थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड मतलब आप कह सकते हैं एक सेक्टोरल फंड है, ये एक पब्लिक सेक्टर में पैसा लगा रहा है, तो उसे हम थीमेटिक फंड कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपके हाई रिटर्न शो कर रहे हैं अभी। तीसरा बात करते हैं हम ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक तरीके का सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये भी अच्छा फंड है एक। और चौथा हम बात करते हैं पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी एक काफी अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड है, काफी टाइम से चलता आ रहा है फ्लैक्सी कैप फंड। और ये भी आपको काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर दे रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और पांचवा हम बात करते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये आपका टॉप रेटेड ऑप्शन है मिड कैप इक्विटी के लिए, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं आपको एक टूल के बारे में बताता हूँ जहाँ पे आप सारे म्यूचुअल फंड को स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या हिस्ट्री है, क्या परफॉर्मेंस है म्यूचुअल फंड की, कितना एक्सपेंस रेशियो है, कितना AUM है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको आना है tickertape.in पे, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है tickertape.in। वहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड का सेक्शन आ जाएगा, वहाँ पे जाके आपको स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सारे फंड आ जाएंगे, जैसे पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड आ रहा है, यहाँ पे उसकी कैटेगरी भी दिखा रहा है किस कैटेगरी का फंड है। जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, क्या प्लान का है, ग्रोथ प्लान का है, क्या AUM है उसका, क्या CAGR है, CAGR मतलब कितना एनुअल रिटर्न्स दे रहा है वो, और एक्सपेंस रेशियो कितना उसका एक्सपेंस रेशियो है। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें टिकर टेप में आपको म्यूचुअल फंड स्क्रीनिंग में दिख जाएगी। तो यहाँ पे करके आप बेस्ट फंड सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी SIP के लिए, और आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन।